गांव भंबेवा में तक्षशिला स्कूल में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने चौधरी अभयराम समरा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाज हित में लड़कियों के लिए कॉलेज आने जाने के लिए दी गई 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी विधायक प्रेमलता भी साथ रहीं। इस दौरान चौधरी अभयराम परिवार द्वारा उन्हें शाल और पगड़ी भेंट कर उन्हें गांव में पहुंचने पर स्वागत किया। अभयराम परिवार द्वारा समाज हित में लड़कियों के लिए दी गई बसों के साथ साथ देश के वीर जवानों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए का चेक भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेंट किया। भंबेवा गांव के सरपंच तेजपाल ने भी अपने देशभक्ति का प्रमाण देते हुए अपनी साल भर की तनख्वाह लगभग 1,11,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दी। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने अभयराम परिवार की बसें चलाने के लिए तारीफ की। इसके अलावा इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को विनोद से प्रेरणा लेते हुए मेहनत से कामयाबी हासिल करते हुए समाज हित के काम करने चाहिए। हमारे परिवार में हमारे दादाजी चौधरी अभयराम जी के इस पावन स्मृति पे हमने हमारे बेटे विनोद सुमरा ने उस दादा के नाम को सारे हरियाणा में यानी कि जगाने का काम किया। ऐसे मौके के शुभ अवसर पे हमने ये सोचा कि भाई किस मंत्री एमएलए को बुलाया जाए। हमारे परिवार ने ये विचार किया कि भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह से बढ़िया हमारे को ईमानदार, राजनीति में होते हुए ईमानदार इंसान कोई नहीं मिल सकता। और हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह को इस शुभ कार्य के लिए चुना। हम चौधरी साहब का और मैडम एमएलए प्रेमलता जी का परिवार चौधरी अभयराम जी के सारे परिवार की तरफ से हम आपका दिल की गहराइयों से सादर अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के प्रोग्राम से लगती हैं, एक तो ये कि हमारे इलाके में भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनको इस बात का एहसास होना शुरू हुआ है कि हम खेती और नौकरी के अलावा दूसरे जो क्षेत्र हैं जिनमें पैसा है, दौलत है, जिसमें आदमी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है, क्योंकि आजकल आर्थिक जगत में अगर हमारा हिस्सा नहीं होगा तो फिर यानी गुर्बत की ज़िंदगी जीने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो भाई विनोद है, इसने बच्चियों के लिए बाहर शिक्षा जो लेने जाती हैं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, उनके लिए बसों का प्रबंध किया है। उससे उन बच्चों को बस में बैठ के ले जाना आने की बात इतनी नहीं है। वो जब ये सोचेंगे किसने किया और कैसे किया, तो उनके मन में भी आएगा कि हम भी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को रखें, ताकि हम सिर्फ नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले भी हैं। अब ये विनोद जो है इसमें सिक्योरिटी का काम है, तो ये नौकरियां देने वाला है, ना कि नौकरी लेने वाला। और इसी तरीके से दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आज देश के अंदर जो वातावरण है कि आज देश में एक मुट्ठी बंद करके सारा देश एक है, और ये देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं, उनके लिए प्रेम। वैसे तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा जहाँ एक से बड़ा बलिदानी पैदा हुए, लेकिन आज हमारी ये क्षमता भी बनी है कि हम अपने जवान तो देते हैं, हम हमारी क्षमता के मुताबिक थोड़ा बहुत धन भी दें। तो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसमें 11 लाख रुपया दिया है अभयराम जी के परिवार ने, विनोद ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरपंच जो गांव के क्या नाम है, तेजपाल ने अपनी 3 साल की जो 3,000 रुपये की पगार मिलती है एक सरपंच को, वो सारे का सारा पैसा डिफेंस रिलीफ फंड में। सर, विपक्ष से एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाता है, आपका क्या कहना है? देखिए, अब चुनाव का समय है ना, तो विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेगा। बाकी तो देखिए, जो एयरफोर्स के चीफ है उन्होंने साफ कर दिया कि हमारा काम स्ट्राइक करना है, हमारा काम कैजुअलिटीज गिनना नहीं। और ये बातें
हमारे को देखिए, जब देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है, तो हमारे को राजनीतिक स्तर पे नीचे गिर के बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम सेनाओं की पराक्रम को और उनकी सेनाओं की जो अपनी एक जगह है, उसको हमारे को राजनीति में घसीटना अच्छा नहीं लगता। इस प्रोग्राम में हमारे भाई साहब हैं जो विनोद समरा, ये अपने दादाजी अभयराम जी के यादगार में 2 बसें गांव को और हमारे समाज की बेटियों को भेंट करने जा रहे हैं। उनके लिए हम सारा गांव बहुत बहुत आभारी है। और जो ये अपने मेहनत की कमाई से जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, शायद हमें लग रहा है कि उसका बिल्कुल 50% ये योगदान में दे रहे हैं। और इससे हमारी बेटियों के बहुत मनोबल भी बढ़ेगा और शिक्षा को भी उचित स्थान मिलेगा। प्रेरणा तो ये गांव वालों की प्रेरणा गांव वालों को साथ है। और हम तो ये चाहते हैं कि इस काम को शुरू कर रहे हैं जन भागीदारी से, प्रॉपरली हमारे गांव वालों के साथ से, प्रेम से, इनके सहयोग से ये चले, ताकि और भी भविष्य में और भी जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर इस तरह के काम जो होते रहे। आज जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर कई तरह के आदमी आए हैं, कोई आर्मी से था, कोई NGO से थे, कोई इस तरह से काइंड ऑफ पीपल आए हैं। अगर हम लोग इसी तरह आज जैसे कि आप हमारे गांव में देख रहे हैं, सभी लोग अभी तक यथास्थिति बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये इनका प्यार प्रेम है। और यही भावना अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो ये हमारा गांव में वाकई मतलब जल्दी ही ऐसे इस तरह के काम होते रहेंगे। सरपंच साहब ने भी, हमने एक शुरुआत करी, सरपंच साहब ने भी अपना 1 लाख रुपए ये बिल्कुल अपनी तनख्वाह जो सैलरी जो इन्होंने प्राप्त की वो पूरी अभी समाज को प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूं कि विनोद समरा जी ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी और देशभक्ति के क्षेत्र में भी। देशभक्ति के क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 11 लाख रुपए उन शहीदों को देने का काम किया है जो देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इन्होंने अपने आसपास गांव जैसे गढ़वाल है, बाहुड़ है, बमहेवा है, मोरखी है, लुधाना है, मालसीखेड़ा है, इन गाँव की जो बेटियाँ +2 की पढ़ाई करने के बाद शहर में जाने के लिए हिचकती थी, बसों में परेशान होती थी, उनके साथ तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी, छेड़छाड़ तक की घटनाएं होती थी, उस समस्याओं को निजात उनसे छुटकारा दिला करके उन्होंने इतना बढ़िया फैसला लिया है कि वो बेटियां अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उन बसों में सफ़र तय करके अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगी। और उस बात से हमें शिक्षा के क्षेत्र को और भी बढ़ावा देने का मौका भी मिलेगा।